हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन इन्वेस्टर हब में। आज हम बात करने जा रहे हैं ट्राइडेंट ग्रुप के बारे में। चलिए, तो सबसे पहले हम ट्राइडेंट ग्रुप का बिजनेस एनालिसिस करते हैं। देखिए, ट्राइडेंट ग्रुप की शुरुआत 1990 में राजेंद्र गुप्ता जी ने की थी। ट्राइडेंट ग्रुप ने अपनी जो पहली प्लांट लगाया था वो केमिकल प्रोडक्शन का प्लांट था, जो कि 1985 में लगाया था कंपनी ने। ट्राइडेंट ग्रुप की जो सब्सिडरीज है वो टेक्सटाइल में है, फूड मैन्युफैक्चरिंग में भी है, आईटी में है, फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पे भी है इंडोनेशिया में, और ऐसी ही और भी कई सेगमेंट्स में कंपनी की सब्सिडरीज है। कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड होम टेक्सटाइल के खिलाड़ी है, और कंपनी टेरी टावल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, और एक छत के नीचे कॉम्पैक्ट यार्न स्पिन करने में दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी है। कंपनी व्हीट स्ट्रॉ बेस्ड पेपर बनाने में दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी है। व्हीट स्ट्रॉ यानी कि व्हीट होता है, जो गेहूं होता है, गेहूं को निकालने के बाद जो वेस्ट बनता है, उस वेस्ट से जो पेपर बनता है उसे व्हीट स्ट्रॉ बेस्ड पेपर बोलते हैं। और कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है वो होम टेक्सटाइल, यार्न, पेपर, केमिकल एनर्जी, इन सब सेगमेंट्स में है। कंपनी का जो ओवरऑल रेवेन्यू है, जो कि डोमेस्टिक सेल्स से 50% आता था 2015-16 में, जो कम हो के 44% तक कम हो गया है 2019-20 में। पर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इंटरनेशनली 2015-16 में देखिए 50-50% था दोनों, और अभी 2019-20 में कंपनी का रेवेन्यू 56% हो गया है एक्सपोर्ट से। यानी कि यह हमें बताता है कि कंपनी का इंटरनेशनली भी एक बहुत ही बेहतरीन मार्केट है। ट्राइडेंट ग्रुप की जो प्रेजेंस है वो 100 कंट्रीज से भी ज़्यादा में है। कंपनी का जो कॉपियर पेपर का जो प्रोडक्ट है उसके लिए कंपनी के 6 ब्रांड है, और कंपनी की जो होम टेक्सटाइल की जो प्रोडक्ट्स की रेंज है उसके लिए कंपनी के पास 16 ब्रांड है खुद की। कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 71% है, और जो ट्राइडेंट ग्रुप है उस ग्रुप की इन्वेस्टमेंट इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, IOL केमिकल्स, दीवान हाउसिंग फाइनेंस जैसी कंपनीज में है। और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में तो इवन कंपनी की अराउंड 250 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। कंपनी का जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो 1.3 से 0.5 तक कम हो गया। यानी कि अब देखिए मोर देन 50% डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कम हो गया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है, हमें एक बहुत ही पॉजिटिव साइन देती है। अब देखते हैं कि कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वो कौन से सेगमेंट में से कितना जनरेट होता है। देखिए, हमने पहले देखा कि 44% डोमेस्टिक सेल से होता है और 56% एक्सपोर्ट से होता है। और देखिए, जो बात और बेड लिनन का जो सेगमेंट है उसमें से कंपनी 54% का रेवेन्यू जनरेट करती है। यार्न के सेगमेंट में से कंपनी 26% का रेवेन्यू जनरेट करती है, और पेपर के सेगमेंट में से कंपनी 20% का रेवेन्यू जनरेट करती है। देखिए, सबसे पहले हम कंपनी के यार्न के बिजनेस के बारे में जानते हैं। देखिए, कंपनी सबसे पहले ना यार्न बनाती थी, और फिर कंपनी ने सोचा कि क्यों ना कंपनी टेक्सटाइल के बिजनेस में चली जाए, ताकि कंपनी का जो रॉ मटेरियल है, जो कि यार्न है, वो तो वैसे भी कंपनी बनाती है, यानी कि कंपनी की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो वैसे ही कम हो जाएगी। और कंपनी यहाँ पे कंपनी को मतलब बहुत ही ज़्यादा फायदे होते हैं जब रॉ मटेरियल खुद कंपनी ही बनाती हो। इसलिए कंपनी ने होम टेक्सटाइल और टेक्सटाइल से रिलेटेड और भी बिजनेसेस में अपना कदम बढ़ाए। देखिए, कंपनी के जो यार्न का बिजनेस है उसमें कंपनी 100+ कॉटन, ब्लेंडेड यार्न और ऐसी कई टाइप की यार्न बनाती है। कंपनी यार्न रेमंड, अरविंद फैशन जैसी कंपनीज को बेचती है। देखिए, अरविंद फैशन हम सबको ऑलमोस्ट पता ही होगा। अरविंद फैशन US पोलो, कैल्विन क्लाइन जैसी कंपनीज की पेरेंट कंपनी है इंडिया में, और कंपनी की यार्न में 3 प्रोडक्शन फैसिलिटीज है। कंपनी यार्न 36 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। अब देखते हैं कंपनी के होम टेक्सटाइल के सेगमेंट के बारे में। कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड होम टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर में से एक है। कंपनी इंडिया में से जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होता है उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, उसमें एक वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है। कंपनी का जो होम टेक्सटाइल का सेगमेंट है उसमें बहुत ही वाइड वैरायटी है, जैसे कि टावल्स, बेडशीट्स, ब्लैंकेट्स, डोहार्स, बाथरोब्स जैसे चीजें कंपनी बेचती है होम टेक्सटाइल के सेगमेंट में। कंपनी के जो यहाँ पे क्लाइंट्स है होम टेक्सटाइल्स में, ये बहुत ही बड़े बड़े क्लाइंट्स है। देखिए, CK, कैल्विन क्लाइन, H&M, हेंज एंड मोरिट्ज। यहाँ पे हम H&M यानी हेंज एंड मोरिट्ज की बात कर रहे हैं। ITC होटल्स, लाइफस्टाइल फैशंस जो कि फ्यूचर ग्रुप की सब्सिडरी है।
ताज होटल्स, अमेज़न, वॉलमार्ट और ऐसे ही और भी कई बड़े-बड़े क्लाइंट्स हैं कंपनी के होम टेक्सटाइल के बिजनेस में। होम टेक्सटाइल में कंपनी को कई ऑर्गेनाइजेशन से वर्ल्ड्स फाइनेस्ट कॉटन, ऑर्गेनिक कॉटन जैसे कई और सर्टिफिकेशंस भी मिले हुए हैं। और कंपनी की होम टेक्सटाइल के सेगमेंट में 3 प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं इंडिया में। कंपनी यहाँ पे 33 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। ट्राइडेंट कंपनी हाई क्वालिटी ब्रांडेड कॉपियर पेपर बेचती है। हाई क्वालिटी स्पीड प्रिंटिंग में जो पेपर मल्टी कलर के होते हैं, कंपनी मतलब हाई क्वालिटी के कॉपियर पेपर बेचती है। जो जेरोक्स में जो पेपर यूज होते हैं उसमें कंपनी एक प्रेफर्ड सप्लायर है। और कंपनी के जो पेपर सेगमेंट है उसमें कंपनी 8 तरह के पेपर बनाती है। कंपनी पेपर 52 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। कंपनी के पास 1,75,000 टन पर एनम का पेपर प्रोड्यूस करने की फैसिलिटी है कंपनी, और इस जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है उसको 2 लाख टन पर एनम तक बढ़ाने के लिए अभी प्रोसेस जारी है। और कंपनी इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी से अपने पेपर बनाती है। कंपनी मार्केट लीडर है एग्रो बेस्ड ब्रांडेड कॉपियर पेपर में। देखिए, एग्रो बेस्ड ब्रांडेड कॉपियर पेपर यानी कि क्या कि एग्रो बेस्ड कंपनी व्हीट स्ट्रॉ को यूज करके पेपर बनाती है, और ऐसे ही व्हीट स्ट्रॉ जैसी कई और चीजों का इस्तेमाल करके जब पेपर बनाया जाता है तो एग्रो बेस्ड पेपर के अंडर आता है। और कंपनी मार्केट लीडर है एग्रो बेस्ड ब्रांडेड कॉपियर पेपर बनाने में। कंपनी के पेपर बनाने के लिए 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है। और यहाँ पे जो कंपनी के क्लाइंट्स है, अडानी ग्रुप, सेल, ओएनजीसी, एक्सिस बैंक, टाटा ग्रुप, सिटी बैंक, आइशर मोटर्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, क्वार्टर एयरवेज, एसबीआई, जिंदल स्टील पावर, टीसीएस, लुपिन, आरआईएल, यूनाइटेड नेशंस, आईसीआईसीआई बैंक और ऐसे ही कई और बड़े बड़े क्लाइंट्स है कंपनी के। देखिए यहाँ पे भर भर के कंपनी के पास क्लाइंट्स। अब देखते कंपनी का केमिकल सेगमेंट के बारे में। ट्राइडेंट ग्रुप सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है इंडिया में। और ट्राइडेंट लिमिटेड ने केमिकल्स के क्षेत्र में वरिंद्रा एग्रोकेमिकल्स लिमिटेड के नाम से 1985 में शुरुआत की थी। और उनका जो पहला प्लांट था वो 36,300 टन्स पर एनम का सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करता था। और कंपनी का यहाँ केमिकल्स में एक प्रोडक्शन प्लांट है। कंपनी के जो क्लाइंट्स है वो एक्साइड बैटरीज, ल्यूमिनस बैटरीज जैसे क्लाइंट्स है। अब देखते हैं कंपनी के एनर्जी सेगमेंट के बारे में। तो कंपनी का जो पहला प्लांट था वो 9.4 मेगावाट्स का था, जो कि 1999 में कंपनी ने शुरू किया था। कंपनी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो अभी अप्रोक्सीमेटली 50 मेगावाट्स तक बढ़ गई है। कंपनी का जो पहला कोजेन है वो 9.4 मेगावाट्स का है, जो कि 50 टोनेज पर आर का है, जो कि 63 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर का है। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ टर्म्स के मतलब समझते हैं। देखिए कोजेन का मतलब क्या होता है। देखिए कोजेन एक बहुत ही डिटेल प्रोसेस है, हम इसको ब्रीफ में समझते हैं। देखिए कि यहाँ पे जो वेस्ट हीट होती है वो वेस्ट हीट का यूज करके स्टीम को प्रोड्यूस किया जाता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। और ऐसे ही कई और तरीकों से कोजनरेशन के अंडर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। और देखिए टीपीएच यानी टोनेज पर आर, देखिए हमने पहले देखा कि टन्स पर एनम यूनिट होता है, और यहाँ पे टोनेज पर आर, क्योंकि यहाँ पे हम मेजरमेंट गैशियस फॉर्म में कर रहे हैं। और कंपनी के 3 कोजन है। पहले कोजन के बारे में आपने देखा, और दूसरे 2 कोजन है यानी कि कोजन 2 और 3 दोनों का 20 मेगावाट्स का सीमेंट टरबाइन है, जो कि 130 टोनेज पर आर के पावर बॉयलर्स है, जो कि 105 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर के है। देखिए कंपनी का एनर्जी में एक प्रोडक्शन प्लांट है, और कंपनी एनर्जी कंजर्वेशन, ग्रीन एनवायरनमेंट और ऐसी ही इको फ्रेंडली प्रोसेस को कंपनी एनर्जी प्रोडक्शन में ज्यादा से ज्यादा यूज करने का ट्राई करती है। कंपनी यहाँ पे बायोमास को, ब्लैक लिकर एफ्लुएंट ऑफ पल्प और ऐसी कई और प्रोसेसेस से को जनरेशन का प्रोसेस करती है। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्लैक लिकर एफ्लुएंट ऑफ पल्प क्या होता है। देखिए पहले हमने देखा कि कंपनी पेपर के बिजनेस में भी है, तो पेपर बनाने के बाद देखिए एक वेस्ट मटेरियल बनता है जिसका नाम ब्लैक लिकर एफ्लुएंट ऑफ पल्प। देखिए पल्प जो पेपर का जो एडिशनल पल्प होता है उसे निकाल के जो वेस्ट मटेरियल होता है ना वो पल्प का, उसे ब्लैक लिकर एफ्लुएंट, ब्लैक लिकर कहा जाता है। और इन्हीं सब चीजों को यूज करके कंपनी को जनरेशन का प्रोसेस पूरा करती है। देखिए दोस्तों हम आ गए हैं screener.in की वेबसाइट पे। यहाँ पे देखिए हम देख सकते हैं कि ट्राइडेंट की करंट प्राइस है
6.35, स्टॉक का पी 9.57 है, कंपनी की डिविडेंड यील्ड बहुत ही बेहतरीन है 5.67 है और कंपनी की फेस वैल्यू 1 है। कंपनी के 52 वीक्स हाई और लोज भी देखिए 8.45 और लो 3.05। कंपनी का मार्केट कैप अराउंड 3236 करोड़ के आसपास है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10.17 है। देखिए अब हम कंपनी के रिजल्ट्स की तरफ देखते हैं, कंपनी के क्वार्टर बेसिस के रिजल्ट्स की तरफ देखते हैं तो देखिए हम देख सकते हैं जून 18 का जो क्वार्टर है उसमें कंपनी का रेवेन्यू 1136 करोड़ था। उसके बाद देखिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा बढ़त ही देखी है और ऊपर नीचे तो होता रहता है थोड़ा थोड़ा, पर देखिए हमने बहुत ही बेहतरीन बढ़त देखी है। पर देखिए लास्ट के 2 क्वार्टर से कंपनी का रेवेन्यू कम हो गए है और मार्च 20 क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 991 करोड़ तक कम हो गया। हमारे सामने जितना डेटा है उसमें से सबसे कम रेवेन्यू कंपनी ने पिछले क्वार्टर में रिपोर्ट किया और दिसंबर 19 में 1082 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था और सितंबर 19 में 1341 करोड़ का रेवेन्यू था। देखिए मतलब यहाँ पे बहुत ही बड़ा डिक्लाइन आया है और देखिए हम देख सकते हैं कि जो मार्च 20 है और मार्च 19 है उसमें भी हमने बहुत बड़ा डिक्लाइन देखा है। देखिए यहाँ पे 1408 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर रही थी और यहाँ पे देखिए कंपनी का रेवेन्यू 1000 करोड़ से भी नीचे चला गया है, 991 करोड़ तक चला गया है। और कंपनी के नेट प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में कंपनी के नेट प्रॉफिट्स में हमने बढ़त देखी है। देखिए हम देख सकते हैं क्योंकि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, कंपनी के एक्सपेंसेस में बहुत बड़ा डिक्लाइन आया और इसी की वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, जिसकी वजह से हमें इसमें थोड़ी बढ़त देखने को मिली है। तो देखिए हम जब मार्च 19 के क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो बहुत ही बड़ा डिक्लाइन हमें देखने को मिला है, क्योंकि मार्च 19 में कंपनी का प्रॉफिट 92 करोड़ था और इस क्वार्टर में 40 करोड़ तक कम हो गया है। और देखिए हम देख सकते हैं कि जो सितंबर 2019 क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 140 करोड़ था और देखिए उसके बाद बहुत ही बड़ा डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। जैसे हम देख सकते हैं कि रेवेन्यूज में भी एक बहुत बड़ा डिक्लाइन आया है, वैसे ही कंपनी के प्रॉफिट्स में भी डिक्लाइन आया है। देखिए अब हम ईयर ऑन ईयर बेसिस रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स की तरफ देखते हैं तो देखिए कंपनी की सेल्स देखिए हम देख सकते हैं कि ज़्यादातर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बेहतरीन तरीके से बढ़ी है। देखिए हमने यहाँ पे कभी कभी ड्रॉप देखे हैं, देखिए हम देख सकते हैं कि मार्च 14, 15, 16 में ड्रॉप्स आए हैं, पर उसके बाद देखिए कंपनी ने बेहतरीन तरीके से वापसी की है। देखिए हम देख सकते हैं कि 1000 करोड़ की अप्रोक्सीमेटली कंपनी ने सेल्स बढ़ाई है और उसके बाद देखिए डिक्लाइन आया, पर उसमें भी कंपनी ने वापसी की और वापस डिक्लाइन आया है। और देखिए हम मार्च 19 और मार्च 20 क्वार्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अब प्रॉफिट्स की जब बात करते हैं तो प्रॉफिट्स में भी हमें यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। मार्च 19 में 372 करोड़ का प्रॉफिट था और मार्च 20 में 340 करोड़ का प्रॉफिट था कंपनी का। तो देखिए कंपनी का जो हाईएस्ट प्रॉफिट है वो कंपनी ने पिछले साल बनाया था, जो कि 372 करोड़ का था और उसके बाद इस साल कंपनी का प्रॉफिट नीचे हो गया है। अब हम देखते हैं कि कंपनी का जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है वो 10 इयर्स के बेसिस पे 10.19 है और कंपाउंडेड जो प्रॉफिट ग्रोथ है ये मुझे बहुत ही पसंद आया कि कंपनी 10 साल के बेसिस पे कंपनी 20% के रेट से अपना प्रॉफिट बढ़ा रही है। स्टॉक का जो CAGR है यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है वो 13.25% है। 10 साल का डेटा हमारे पास नहीं दिया गया है, तो हम देख सकते हैं कि कंपनी का जो 5 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी है
वो 10.80% है। अब दिखता है कंपनी की बैलेंस शीट की तरफ, तो कंपनी की बैलेंस शीट मुझे बहुत ही बेहतरीन लगी, क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे अपनी जो बोरोइंग्स है वो देखिए, हम देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी मात्रा में कंपनी ने अपनी बोरोइंग्स भी कम कर दी है। और जैसे कि हमने देखा कि कंपनी का जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है उसमें भी हमें बहुत ही बेहतरीन डिक्लाइन देखने को मिला है, जो कि बहुत ही एक अच्छी बात है। और देखिए कंपनी कॉन्स्टेंटली अपने जो डेब्ट्स है वो डिक्रीज ही करने का ट्राई कर रही है, और जल्द ही कंपनी नेट डेब्ट फ्री भी हो सकती है। अब देखते हैं कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में। तो देखिए हम देख सकते हैं कि कंपनी का कैश फ्लो पिछले साल यानी कि मार्च 19 में -3.08 था, और इस साल देखिए हम देख सकते हैं 309 करोड़ है, जो कि हम देख सकते हैं कि हमारे सामने जितने भी साल के चार्ट है उसमें सबसे हाईएस्ट कैश फ्लो है, और बहुत ही बेहतरीन कैश फ्लो है इस बार कंपनी का। अब देखिए हम चलते हैं moneycontrol.com की वेबसाइट पे। देखिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी कॉन्स्टेंटली डिविडेंड्स पे कर रही है, और देखिए यहाँ पे लिखा है कि कंपनी ने मार्च 20 जो पूरा साल हुआ है फाइनेंशियल ईयर 20, उसमें कंपनी ने 36% का डिविडेंड पे किया है। 36% अपनी फेस वैल्यू जो कि ₹1 की है, यानी कि आप देखिए 0.36 रुपीज कंपनी ने पर शेयर पे किया है एन्युअली। देखिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी ने पिछले साल दिसंबर 2019 में 10:1 का स्प्लिट दिया था, यानी कि आप देखिए एक शेयर को 10 शेयर में डिवाइड कर दिया गया है, यानी तो आपके एक शेयर 10 शेयर में बदल जाएंगे। और ये कंपनी ने, जब कंपनी की प्राइस अराउंड 70 रुपीज थी तब कंपनी ने ये स्प्लिट किया, ताकि कंपनी ऐसा सोच रही थी कि जो इन्वेस्टर्स है वो सस्ता स्टॉक ले सके। देखिए 70 रुपीज भी कोई ज्यादा महंगा स्टॉक नहीं है, पर कंपनी का ऐसा मानना था कि कंपनी एक बहुत ही सस्ता स्टॉक दे लोगों को, और इसलिए कंपनी ने 10:1 का स्प्लिट किया। प्रमोटर्स धीरे धीरे करके अपनी होल्डिंग्स इंक्रीज कर रहे हैं। देखिए, और एफआईआईज की बात करें तो एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज कर दी है। देखिए हम देख सकते हैं सितंबर 19 में 2.25 थी, और उसके बाद 1.68 तक कम हो गई है। और डीआईआईज की बात करें तो डीआईआईज की तो होल्डिंग 2017 सितंबर क्वार्टर में 3.89 थी, यानी कि अराउंड 4% के आसपास, और अभी देखिए 0.1% भी नहीं है, 0.06% है एफआईआईज की होल्डिंग। और गवर्नमेंट की होल्डिंग कांस्टेंट है, देखिए 0.92% है, और पब्लिक के पास भी अच्छे खासे शेयर्स है 26.27%। अब हम देखते हैं कि कंपनी की पीयर कंपैरिजन करते हैं, तो देखिए हम देख सकते हैं कि सबसे पहले नाम आता है एसआरएफ लिमिटेड का, उसके बाद आलोक इंडस्ट्रीज, वर्धमान टेक्सटाइल्स, स्वान एनर्जी लिमिटेड, और फिर देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो 5वें नंबर पे नाम आता है वो आता है ट्राइडेंट लिमिटेड का। देखिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है टेक्सटाइल सेगमेंट्स में हम देख रहे हैं, और ये जो सभी की सभी कंपनीज है वो सब के सब कंपनीज टेक्सटाइल की, और यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो मार्केट कैप के बेसिस पे किया गया है, यानी कंपनीज के मार्केट कैप असेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज किए गए हैं, यानी कि टेक्सटाइल्स के बिजनेस में 5th नंबर पे सबसे बड़ी कंपनी है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना कर दे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो फिर लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, और कमेंट में बताइए कि अगली आपको किस स्टॉक के बारे में केस स्टडी चाहिए, और हमें आपके डाउट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम आपके डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो आपके फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी ट्राइडेंट ग्रुप से रिलेटेड नॉलेज ले सके। और हमें हमारे सोशल मीडिया चैनल जैसे टेलीग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कीजिए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स पाने